डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 12 को देखेंगे। इसमें जनरली इसमें देखा गया है कि ये सर्कल का इक्वेशन ही एक रहेगा और उसके बाद सर्कल का ही मेनली इक्वेशन रहेगा और उस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, पहले हम लोग इसको ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो जिसमें एक सर्कल है, सर्कल का क्या इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 4 दैट इज 2 स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, यानी रेडियस होगा 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर, यानी यहाँ पर सेंटर हो गया सर्कल having center 0 0 and radius का लेंथ होगा 2, यानी ये सर्कल होगा सेंटर 0 0 और रेडियस 2 रेडियस का ये सर्कल होगा। ओके, ये रेडियस 2 है, ये डिस्टेंस 2, ये 2, ये 2, सेंटर होगा 0 0 दैट इज ओरिजिन, ओरिजिन है सेंटर। ओके, ये सर्कल हो गया। अब ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई, वाई डैश। ओके, अब हमारे पास एक लाइन है। लाइन का इक्वेशन कैसा है? लाइन है x इज इक्वल टू √3y, दिस implies y is 1 by √3 into x is a line passing through origin, क्या कि x 0 y 0 सेटिस्फाई कर रहा है। x 0 बैठाने से y भी 0 हो जाता है। और क्या है? हैविंग स्लोप होगा 1 by √3, जो कि 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री एंगल बनाते हुए इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 1 by √3 इंटू एक्स। तो हमको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और ये लाइन से बाउंडेड होगा और ये सर्कल से बाउंडेड होगा, यानी हमको ये एरिया निकालना है, ये एरिया हमको निकालना है। तो इस एरिया को हम लोग ये लाइन से भी बाउंडेड है और ये सर्कल से भी बाउंडेड है, तो इसलिए हम लोग इसको 2 टुकड़ा में बांटेंगे। ये एक टुकड़ा निकालेंगे और एक टुकड़ा हमारा ये निकलेगा। ओके, ये हमारा क्या होगा ना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है ओ ए, उसके बाद बी। ओके, ओ ए बी एरिया हमारा निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू होगा ओ ए बी रीजन। ए से हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे एम, तो इसको हम लिखेंगे रीजन ओ ए एम प्लस एम ए बी, एम ए बी। ओ ए एम ये ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल होगा और ये सर्कल से बाउंडेड ये पोर्शन होगा। ओके, ये 2 पोर्शन का हमको सम निकालना होगा। तो ये बाउंडेड क्या है ना, पहले हमको ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा ना, क्या है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, तो first
we find the point of intersection of the line x is equal to √3y and the circle x square plus y square is equal to 4। कैसे निकालेंगे? ये निकालने के लिए हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे। तो x के जगह पर √3y होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4, यानी 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4 implies 4y स्क्वायर इज 4, यानी y स्क्वायर इज 1, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? देन x इज इक्वल टू √3y दैट इज प्लस माइनस √3। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या होगा ना, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर होगा x के जगह पर प्लस √3, y के जगह पर प्लस 1। ए का कोऑर्डिनेट होगा √3 1। तो हमारा क्या होगा, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा ना, ये ए पॉइंट चूंकि √3 1 है तो ये लाइन होगा x इज इक्वल टू √3, ओके। और ये लाइन होगा, ये रेडियस है 2, इसलिए ये लाइन का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 2, रेडियस 2। तो हमारा एरिया क्या होगा तब? फोर द रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन OAM प्लस रीजन MAB। तो हो जाएगा एरिया ऑफ, कैसे निकालेंगे ना, पहले OAM का ये ट्रायंगल है, OAM का होगा बाउंडेड बाय x एक्सिस और x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √3, और यहाँ पर स्ट्रिप हमारा ये होगा वर्टिकल, यानी हमारा x दूरी पर y लेंथ का होगा। तो ये xy पॉइंट यहाँ होता है, तो ये लेंथ y और ये चौड़ाई dx, तो हो जाएगा 0 to √3 लिमिट और यहाँ पर y dx। और y का वैल्यू कहाँ से आएगा? y1 y dx फॉर, और जहाँ पर y का वैल्यू होगा स्ट्रेट लाइन से, यानी y हमारा स्ट्रेट लाइन का है। ये इक्वेशन हमारा y इज इक्वल टू 1/√3x है, तो फॉर y इज इक्वल टू 1/√3 इंटू x, ओके। और सेकेंडली ये एरिया के लिए ये सर्कल से बाउंडेड, x एक्सिस से बाउंडेड, और x इज इक्वल टू √3 और x इज इक्वल टू 2 के बीच। तो x का वैल्यू √3 से 2 के बीच, और स्ट्रिप वैसे ही y dx होगा। और फॉर y इक्वल टू होगा सर्कल के लिए, सर्कल क्या इक्वेशन क्या है? सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4, तो y स्क्वायर इज 4 माइनस x स्क्वायर, तो फॉर y इज इक्वल टू √4 माइनस x स्क्वायर। ये हो जाएगा सर्कल के लिए। तो ये दोनों एरिया का सम हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा तब इंटीग्रेशन 0 to √3 1/√3x dx
प्लस √3 to 2, y के जगह पर √4 दैट इज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, y dx। ओके, अब फॉर्मूला बैठाते हुए इंटीग्रेट करेंगे। y की जगह पर 1/√3x, स्ट्रेट लाइन से ये होगा, स्ट्रेट लाइन से ये फर्स्ट ये ट्रायंगल जो है ये स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड है, और नेक्स्ट हमारा सर्कल से बाउंडेड, सर्कल एक्स एक्सिस और x इक्वल टू √3 से x इक्वल टू 2 के बीच, तो इसलिए y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/√3 x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट वैल्यू होगा 0 to √3 प्लस ये हो जाएगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा हमारा x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a फ्रॉम √3 to 2। ओके, लिमिट वैल्यू तो इसका टू 1/√3, ये होगा 3√3 का स्क्वायर 3/2 और 0 प्लस यहाँ पर हम लोग 2 बैठाएंगे अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 0, ये होगा 4/2 दैट इज 2 साइन इनवर्स 2/2 यानी 1। ओके, अब √3 बैठाने से होगा माइनस √3/2 √4 माइनस √3 का इसका 3 प्लस 4/2 दैट इज 2 साइन इनवर्स √3/2। ओके, तो दिस इक्वल टू 1/√3 इंटू कितना होगा 3/2 माइनस 3/2 प्लस हो जाएगा हमारा 2 साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। ओके, माइनस √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। ओके, यानी हो जाएगा इक्वल टू 3/√3 यानी हो जाएगा √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2 माइनस √3/2 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2 दैट इज π/3। ओके, √3/2 कैंसल्ड आउट, 2 कैंसिल तो π माइनस 2π/3 that is π/3 square units। ओके, तो ये हमको फिगर हमको ठीक से समझना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये लिमिट वैल्यू को हमको समझना है, तो ये हिसाब क्लियर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस a और ये लाइन है x इक्वल टू a/√2। ओके, तो स्मॉलर पार्ट का एरिया, पहले तो हम लोग सर्कल जिसका रेडियस है a यानी a रेडियस से ये मेरा सर्कल बनता है। ओके, a रेडियस का ये सर्कल बनता है और जिसमें सेंटर होगा ओरिजिन, y डैश। ओके, अब x इक्वल टू ये a है, ये पॉइंट a0 यानी x इक्वल टू a लाइन ये होगा, तो
तो x इजकल टू a बाई रूट टू, इससे कुछ कम होगा, a बाई रूट टू ए से कम होगा, इसलिए ये डिस्टेंस a है तो a बाई रूट टू डिस्टेंस, a बाई रूट टू डिस्टेंस ये होगा, x इजकल टू a बाई रूट टू और ये x इजकल टू a। ओके, तो हमको ये एरिया निकालना है। ओके, ये एरिया नीचे भी। तो चूंकि हमारा सर्कल सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सेस, इसलिए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सब का एरिया सेम रहेगा। तो हम अगर ये ऊपर वाला पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं और उसको डबल कर देते हैं तो नीचे वाला भी एरिया हो जाएगा, यानी रिक्वायर्ड एरिया होगा इसी का डबल कर देंगे। तो यहाँ पर होगा रिक्वायर्ड एरिया इज ट्वाइस, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा ना, a बाई रूट टू से लेकर a तक, और स्ट्रिप हमारा बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस है, यानी ये हमारा एक्स वाई पॉइंट पर ये y, और ये x दूरी पर dx, y dx, और वेल y कहाँ से आएगा, y हमारा ये सर्कल में है एक्स वाई पॉइंट, तो इसलिए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर टू प्लस माइनस, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग ले रहे हैं इसलिए हम लोग ये पॉजिटिव वैल्यू लेते हुए इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए बाई रूट टू से ए, वाई के जगह रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन का तो फॉर्मूला हमको पता है, होगा हमारा एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ओके, अब यहाँ पर है कि लिमिट वैल्यू ए बाई रूट टू से ए। अब पहले अपर लिमिट ए बैठाएंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, ये साइन इनवर्स ए बाई ए वन, यानी हो जाएगा अपर लिमिट बैठाने से हो जाएगा जीरो प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए, दैट इज वन। ओके, अब जीरो लोअर लिमिट बैठाने से ए बाई रूट टू, ए बाई टू रूट टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू, दैट इज ए स्क्वायर बाई टू, हो जाएगा हमारा ए बाई टू रूट टू, ए बाई टू रूट टू, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, दैट इज ए स्क्वायर बाई टू का रूट, यानी ए रूट टू, ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू इंटू ए बाई रूट टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई रूट टू बाई ए, तो साइन इनवर्स हो जाएगा वन बाई रूट टू, और इस तरह से एरिया हो जाएगा तब ट्वाइस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वन, दैट इज पाई बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, ए स्क्वायर बाई फोर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स वन बाई रूट टू, दैट इज पाई बाई फोर, पाई बाई फोर, यानी होल एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर पाई बाई फोर, ए स्क्वायर पाई बाई एट, ए स्क्वायर बाई फोर पाई माइनस ए स्क्वायर बाई फोर माइनस ए स्क्वायर बाई एट पाई, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई फोर कॉमन ले लेंगे, टू इंटू ए स्क्वायर बाई फोर पाई माइनस पाई बाई टू माइनस वन, दैट इज
ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट कर सकते हैं। ये हमारा एरिया हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये सर्कल है जो हैविंग सेंटर 0 0, सेंटर ओरिजिन, और रेडियस है हमारा, रेडियस है 2 इसका, दैट इज रेडियस 2 है, और रेडियस है 2। ओके, और ये सर्कल हैविंग रेडियस 2 और सेंटर है ओरिजिन, सेंटर होगा 0 0 और रेडियस होगा 2 रेडियस, और x इजकल टू 0 लाइन, x इजकल टू 0 लाइन मतलब y एक्सिस, x इजकल टू 2 लाइन यानी पैरेलल टू y एक्सिस, और ये 2, और ये हमारा फिर बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट माने ये एरिया जो कि x एक्सिस से ऊपर है ये एरिया, तो ये एरिया एक क्वाड्रेंट का है, तो इसलिए इसका एरिया हो जाएगा, एरिया अगर हम लोग सीधे फॉर्मूला से आते हैं तो 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज 2 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा पाई स्क्वायर यूनिट, यानी आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओके, और ऐसे भी अगर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन के थ्रू बनाते हैं तो एरिया हो जाएगा 1/4 नहीं, हम सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, तो बाउंडेड बाय x एक्सिस, y एक्सिस एंड द सर्कल। ठीक है, तो अगर x एक्सिस से बाउंडेड हम सोचेंगे तो x एक्सिस से बाउंडेड सोचेंगे तो ये वर्टिकल मानेंगे, और y एक्सिस से अगर होगा तो हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल अगर होगा तो x डिस्टेंस पर ये लेंथ हो जाएगा, एलिमेंट्री स्ट्रिप का लेंथ हो जाएगा y इंटू dx, x का वैल्यू 0 से 2 और y का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे √4 माइनस x स्क्वायर dx, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x बाई 2 √4x माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। ओके, ये हो जाएगा 0 से 2, तो 0 बैठाने से ये 0, साइन इनवर्स 0, टोटल 0 हो जाएगा, और 2 बैठाने से हो जाएगा 2, ये 0, नेक्स्ट होगा 4/2 दैट इज 2, साइन इनवर्स 2/2 1, दैट इज साइन इनवर्स 1 π/2, और अगर 0 बैठाते हैं तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और इस तरह से पाई स्क्वायर यूनिट्स, यानी हम लोग फॉर्मूला को छोड़कर भी हमारा इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन में हम लोग जाकर भी इंटीग्रेशन के थ्रू से इसका एरिया निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा सर्कल बेस्ड क्वेश्चन सब एक्सरसाइज 8.1 का बना दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 9, 10 बनाते हैं। थैंक यू।